तीसरा प्रश्न, कबीर, मीरा और अष्टावक्र तीनों समर्पण की बात करते हैं। कृपया बताएं कि उनके समर्पण के भाव में फर्क क्या है। भक्त जब समर्पण की बात करता है तो वो कहता है परमात्मा के प्रति। भक्त के समर्पण में पता है, प्रति, उसमें एड्रेस है। और जब ज्ञानी समर्पण की बात करता है तो उसमें कोई के प्रति नहीं है, शुद्ध समर्पण है। फर्क समझना है। भक्त का समर्पण भगवान के प्रति है, ज्ञानी का समर्पण सिर्फ समर्पण है, किसी के प्रति नहीं। ज्ञानी का समर्पण संघर्ष का अभाव है। वो कहता लड़ाई बंद, अब लड़ना नहीं। ज्ञानी ने हथियार डाल दिए, किसी के समक्ष नहीं, बस हथियार डाल दिए, हथियारों से ऊबकर, संघर्ष से ऊबकर ज्ञानी संघर्ष छोड़ देता। भक्त परमात्मा के प्रति समर्पण करता। भक्त के समर्पण में समर्पण की पूर्णता नहीं, अभी कोई मौजूद है जिसके प्रति समर्पण है। आखिर में ऐसी घड़ी आएगी जब भक्त और भगवान भी दोनों एक दूसरे में लीन हो जाएंगे, समर्पण ही बचेगा, वैसा ही जैसा साक्षी भाव में अष्टावक्र का समर्पण है। एक समर्पण है जो बोध से पैदा होता और एक समर्पण है जो प्रेम से पैदा होता। इसलिए ज्ञानी नहीं समझ पाता भक्त के समर्पण को। भक्त कहीं पत्थर की मूर्ति रख लेता। तुम देखते इस देश में झाड़ के नीचे कोई अनगढ़ पत्थर ही रखा, उसको ही रंग लिया, सिंदूर लगा दिया, उसी के सामने बैठ के फूल चढ़ा के भक्ति शुरू हो गई। ज्ञानी हंसता, ज्ञानी कहता ये क्या कर रहे हो, खुद ही भगवान बना लिया, अब खुद ही उसकी पूजा करने लगे। लेकिन भक्त को समझने की कोशिश करो। भक्त ये कह रहा है पूजा करनी है, अब बिना किसी सहारे कैसे पूजा करें, कोई आलंबन चाहिए, कोई बहाना चाहिए। ये पत्थर बहाना हो गया। असली बात तो पूजा है, असली बात तो पूजा का भाव है। ये पत्थर तो बहाना है, इसके बहाने पूजा आसान हो जाती। ये तो सहारा है। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते गा गणेश का या गा गधे का, ये तो बहाना है। बच्चा एक दफा सीख जाएगा गा गणेश का, फिर हम छोड़ देंगे ये बात। फिर गा को बार बार थोड़ी दोहराएंगे कि गा गणेश का, जब भी पढ़ेंगे तो थोड़ी दोहराएंगे गा गणेश का। वो तो बात गई, वो तो एक सहारा था, ले लिया था, बात भूल गई। आम का, अब किसी का भी नहीं रहता बाद में। पूजा के लिए शुरू शुरू में पहले पहले कदम रखने के लिए कोई सहारा चाहिए। भक्त कहता बिना सहारे हम ना जा सकेंगे। भक्त कहता हमें कोई चाहिए जिसमें हम प्रेम को उंडेल दें, पत्थर ही सही। जिस पर भी भक्त अपने प्रेम को उंडेल देता है वही भगवान हो जाता है। ज्ञानी को पत्थर दिखाई पड़ता, भक्त को पत्थर नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि भक्त ने अपना प्रेम उंडेल दिया। तुमने कभी फर्क देखा? अपने जीवन में भी तुम्हें मिल जाता होगा। कोई मित्र तुम्हें एक रूमाल भेंट दे गया है, 4 आने का है, इकट्ठा थोक में खरीदो तो 2 ही आने में मिल जाए, लेकिन तुम संभाल के रख लेते हो जैसे कोई बड़ी थाती, कोई बहुत बहुमूल्य हीरा है। कोई दूसरा देखेगा तो कहेगा 4 आने के रुमाल को ऐसा क्या संभाले फिरते हो, क्या पागल हुए फिरते हो, क्यों छाती के पास इसे रखा हुआ है? तुम कहोगे ये सिर्फ रुमाल नहीं, एक मित्र की भेंट है। इस रुमाल में तुम्हारे लिए कुछ भावनात्मक जुड़ा है जो दूसरे को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि भावना दिखाई तो नहीं पड़ती, भावना तो बड़ी अदृश्य है। जब तुम किसी भक्त को पत्थर की मूर्ति के सामने पूजा करते देखो तो तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें पत्थर पर भक्त की तरफ से बरसती जो भावना है वो दिखाई नहीं पड़ रही। वही भावना असली भगवान है। लेकिन भक्त ये मानता है कि हम अभी काखागा पढ़ रहे, हम अबोध हैं, हमें सहारा चाहिए। धीरे धीरे सहारे से चलेंगे
बैसाखी से चल के एक दिन इस योग हो जाएंगे तो बैसाखी छोड़ देंगे। एक घड़ी आती जब भक्त और भगवान दोनों मिट जाते, लेकिन भक्ति की यात्रा में वो अंत में आती और साक्षी की यात्रा में प्रथम आती। साक्षी कहता है कोई भगवान नहीं, इसलिए तो बुद्ध और महावीर कहते हैं कोई परमात्मा नहीं। ये साक्षी के धर्म है। इसलिए हिंदू और ईसाई को बड़ी अड़चन होती, मुसलमान को बड़ी अड़चन होती है कि बुद्ध भी कैसा धर्म है, ये कोई धर्म हुआ जिसमें भगवान नहीं। वो साक्षी के धर्म है, वहां भगवान को पहले कदम पे छोड़ देना है। बुद्ध कहते हैं जो अंतिम कदम पे होना उसको पहले से क्यों पकड़ना। वो कहते हैं इसे अभी छोड़ दो। कुछ के लिए वो भी बात जमती है। अगर तुम इतने हिम्मतवर हो कि अभी सहारा छोड़ सकते हो तो अभी छोड़ दो। तुमने देखा छोटे बच्चे घसीटते हैं, चलते हैं। कोई बच्चा 2 साल में चलने लगता, कोई 3 साल में चलता, कोई 4 साल में चलता, किसी को और भी देर लग जाती। बच्चे बच्चे में फर्क है। जिनकी हिम्मत है वो अभी छोड़ दें। जिनको लगे हम न छोड़ पाएंगे, या जिनको लगे छोड़ना हमारा धोखे का होगा, या जिनको लगे कि छोड़ना तो हमारा केवल बहाना है न खोजने का, बेईमानी मत करना अपने साथ। क्योंकि बहुत हैं ऐसे जो कहेंगे क्यों लें सहारा, हम तो बिना सहारा चलेंगे, और चलते ही नहीं, बैठे हैं, चलते इत्यादि नहीं। लेकिन सहारे की बात कहो तो वो कहते हैं क्यों लें सहारा, क्यों किसी का सहारा। कहीं ऐसा ना हो कि ना सहारा लेना अहंकार हो। अगर अहंकार के कारण तुम कहते हो क्यों लें सहारा, तो तुम बड़े खतरे में पड़ोगे। साक्षी के कारण अगर कहते हो कोई सहारे की जरूरत नहीं, तब ठीक है। इन दोनों में भेद करना। अहंकार की अगर यह घोषणा हो, अधिक अहंकारी ईश्वर को मानने को राजी नहीं होते, यही फर्क है। महावीर ईश्वर को नहीं मानते, चारवाक भी ईश्वर को नहीं मानते, मार्क्स भी ईश्वर को नहीं मानते, बुद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते, पर इनमें कुछ फर्क है। मार्क्स या नीत्शे या चारवाक, इनका अस्वीकार अहंकार के कारण है। ये कहते हैं मैं हूं, परमात्मा हो कैसे सकता है। बुद्ध और महावीर कहते हैं मैं तो हूं ही नहीं, परमात्मा की जरूरत क्या है जब मैं ही नहीं हूं। मैं को मिटाने के लिए परमात्मा का सहारा लिया जाता है। अगर मैं नहीं हूं तो फिर परमात्मा के सहारे की भी कोई जरूरत नहीं। बीमारी नहीं तो औषधि की क्या जरूरत। तो ख्याल से देख लेना, अगर बीमारी हो तो औषधि की जरूरत है। समर्पण, दोनों एक ही शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। जब भक्त कहता है समर्पण तो वो कहता है किन्हीं चरणों में, और जब ज्ञानी कहता है समर्पण तो वो कहता है यहां कोई नहीं, किससे लड़ रहे, लड़ना बंद करो, छोड़ो लड़ना, जो है जैसा है वैसे में राजी हो जाओ। ज्ञानी के समर्पण का अर्थ है तथाता, जैसा है उसके साथ राजी हो जाओ। भक्त के समर्पण का अर्थ है अपने को मिटा दो, जो है उसमें लीन हो जाओ। अंतिम घड़ी में दोनों मिल जाते। भेद भाषा का है। भक्त की भाषा रसपूर्ण है। आ मेरी आंखों की पुतली, आ मेरे जी की धड़कन, आ मेरे वृंदावन के धन, आ ब्रज जीवन मनमोहन, आ मेरे धन धन के बंधन, आ मेरे जन जन की आह, आ मेरे तन तन के पोषण, आ मेरे मन मन की चाह। भक्त प्रेम की भाषा बोलता, प्रार्थना पूत भाषा बोलता। भक्त का अर्थ है स्त्रीण हृदय, साक्षी का अर्थ है पुरुष हृदय। और जब मैं कहता हूं स्त्रीण हृदय तो तुम यह मत समझना कि स्त्रीण हृदय सिर्फ स्त्रियों के पास होता। बहुत पुरुषों के पास स्त्रीण हृदय है। और जब मैं कहता हूं पुरुष हृदय तो तुम ऐसा मत सोचना कि सिर्फ पुरुषों के पास होता। बहुत स्त्रियों के पास पुरुष का हृदय होता। पुरुष हृदय और स्त्रीण हृदय का संबंध शरीर से नहीं के बराबर है। मैं कल एक चित्र देखता था, चीन में एक प्रतिमा पूजी जाती, क्वान इन। क्वान इन
बुद्ध की ही एक प्रतिमा है, लेकिन बड़ी अनूठी प्रतिमा है। प्रतिमा स्त्री की है। तो मैंने खोजबीन की कि मामला क्या हुआ, ये बुद्ध की प्रतिमा स्त्री की कैसे हो गई। जब पहली दफा बुद्ध की खबर चीन में पहुंची तो चीन के मूर्तिकारों को वहां के सम्राट ने कहा कि प्रतिमा बनाओ बुद्ध की। तो उन्होंने बुद्ध का जीवन जानना चाहा, उनका आचरण जानना चाहा, उनके गुण जानना चाहे, क्योंकि प्रतिमा कैसे बनेगी। जब उन्होंने सारे गुण और सारे आचरण की खोजबीन कर ली तो उन्होंने कहा यह आदमी पुरुष तो हो ही नहीं सकता। भला पुरुष शरीर में रहा हो, लेकिन यह आदमी पुरुष नहीं हो सकता। इसमें ऐसी करुणा है, ऐसी ममता है, ऐसा प्रेम है, स्त्री ही होगा। तो उन्होंने जो प्रतिमा बनाई वो क्वान इन के नाम से अब भी बनी है, मौजूद है। बड़ी गहरी सूचना है। हमने भी जो प्रतिमा बुद्ध की बनाई है, अगर गौर से देखो तो चेहरे पर स्त्रीण भाव ज्यादा है, पुरुष भाव कम है। कुछ कारण होगा, गुणों की बात है। शरीर का उतना सवाल नहीं जितना भीतरी गुणों की बात है। तो ख्याल रखना, जब मैं कहता हूं स्त्रीण तो स्त्री से मेरा मतलब नहीं है, और पुरुष तो पुरुष से मेरा मतलब नहीं है। पुरुष चित्त से मेरा अर्थ है जो समर्पण करने में असमर्थ है। स्त्री से मेरा अर्थ है जो समर्पण के बिना जी ही नहीं सकती। स्त्री तो ऐसी ही जैसे लता वृक्ष पर छा जाती, पूरे वृक्ष को घेर लेती, लेकिन वृक्ष के सहारे। तुमने किसी वृक्ष को लता के सहारे देखा? कोई वृक्ष लता के सहारे नहीं होता, लता वृक्ष के सहारे होती। वृक्ष धन्यभागी हो जाता है, लता उसे घेर लेती तो प्रफुल्लित होता, आनंदित होता। किसी ने उसे घेरा अपनी बाहों में, प्रफुल्लित क्यों ना हो। लेकिन लता सहारे होती, वृक्ष अपने सहारे होता है। पुरुष चित्त का लक्षण है अपने सहारे होना। इसलिए पुरुष चित्त ने जो धर्म पैदा किए हैं उन धर्मों में साक्षी पर जोर है, सिर्फ जाग जाओ। कृष्णमूर्ति जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो पुरुष चित्त का धर्म है, सिर्फ जाग जाओ, कुछ और नहीं। होश से अपने भीतर केंद्रित होकर खड़े हो जाओ। अष्टावक्र कहते हैं स्वस्थ हो जाओ, स्वयं में स्थित हो जाओ। कहीं जाना नहीं, कहीं झुकना नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। लेकिन यह बात स्त्री चित्त को तो बड़ी बेबूझ मालूम पड़ेगी, ये तो धार्मिक ही ना मालूम पड़ेगी। स्त्री चित्त को तो इसमें कुछ रस आता मालूम ना पड़ेगा। स्त्री तो मीरा की तरह नाचना चाहेगी, स्त्री तो लता है, तो कृष्ण के वृक्ष पर छा जाना चाहेगी, वो तो किसी के सहारे डूब जाना चाहेगी। तो स्त्री चित्त के लिए अलग भाषा है। इस पुरातन प्रीति को नूतन कहो मत, की कमल ने सूर्य किरणों की प्रतीक्षा, ली कुमुद की चांद ने रातों परीक्षा। इस लगन को प्राण पागलपन कहो मत, इस पुरातन प्रीति को नूतन कहो मत। मेह तो प्रत्येक पावस में बरसता, पर पपीहा आ रहा युग युग तरसता। प्यार का है प्यास का क्रंदन कहो मत, इस पुरातन प्रीति को नूतन कहो मत। प्यार का है प्यास का क्रंदन कहो मत। स्त्री के प्यार से ही उठती प्रार्थना, स्त्री के प्यार से ही उठती पूजा। स्त्री की प्यार की ही सग्नीभूत स्थिति है परमात्मा। इन दोनों में मैं नहीं कह रहा हूं कि इसको चुनो और इसको छोड़ो, मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो तुम्हें रुचिकर लगे, जो मन भावे, जो तुम्हें रुचे, जो तुम्हें स्वादिष्ट मालूम हो, उसमें डूब जाओ। अगर स्त्री शरीर में हो तो इस कारण यह मत सोचना कि तुम्हें भक्ति में ही डूबना है, जरूरी नहीं है।
कश्मीर में एक स्त्री हुई लल्ला। कश्मीर में लोग लल्ला का बड़ा आदर करते हैं। कश्मीर में तो लोग कहते हैं कश्मीर दो नामों को ही जानता, अल्लाह और लल्ला है। लल्ला बड़ी अद्भुत औरत थी। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में महावीर से टक्कर ले कोई स्त्री तो लल्ला। वो नग्न रही। पुरुष का नग्न रहना तो इतना कठिन नहीं, बहुत पुरुष रहे। यूनान में डायोजनीज रहा और भारत में बहुत पुरुष नग्न रहे। नंगे साधुओं की बड़ी परंपरा है, पुरानी परंपरा है। लेकिन लल्ला है, अकेली औरत है जो नग्न रही। बड़ी पुरुष चित्त की रही होगी। स्त्रीण भाव ही न रहा होगा। स्त्री तो छुई मुई होती, स्त्री तो छुपाती, अवगंठित होती। स्त्री तो अपने को प्रकट नहीं करना चाहती। स्त्री को प्रकट करने में लाज आती। स्त्री तो घूंघट में होना चाहती। चाहे ऊपर का घूंघट चला भी जाए, वस्त्र का घूंघट चला भी जाए, तो भी प्राणों पर घूंघट में रहने की ही आकांक्षा होती स्त्री की। वो हर किसी के सामने उघड़ नहीं जाना चाहती। वो तो किसी एक के सामने उघड़ेगी जिससे प्रेम बन जाएगा। लेकिन लल्ला नग्न खड़ी हो गई। बड़ी हिम्मतवर स्त्री रही होगी, स्त्री ही ना रही होगी। लल्लाह की गिनती पुरुषों में होनी चाहिए, और जैनों ने वैसा ही किया भी है। जैनों के 24 तीर्थंकरों में एक स्त्री थी, मल्लीबाई। लेकिन जैनों ने उसका नाम भी बदल दिया। वो कहते हैं मल्लीनाथ। वो नग्न रही। जैन ठीक कहते हैं। अब उसको स्त्री गिनना ठीक नहीं है, स्त्रीण चित्त ही नहीं है। मल्लीबाई क्या, खाक कहो, मल्लीनाथ ठीक। पुरुष का भाव है। ऐसा स्मरण बना रहे और तुम अपने को ठीक से कस लो तो तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता हो बिना सहारे तुम अपने को समर्पित ना कर सकोगे तो भक्ति। अगर तुम्हें लगे सहारे की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। इतना ही ख्याल रखना कि अपने पैरों पर खड़ा होना अहंकार की घोषणा ना हो। इसमें अहंकार ना बोले, बस फिर ठीक। फूटी गागर है, तुम उसे कितना ही भरो कभी भर ना पाओगे। अहंकार तो फूटी गागर है, तुम उसे कितना ही भरो कभी भर ना पाओगे। कुएं में डालोगे शोरगुल बहुत होगा, जब गागर वापस लौटेगी तो खाली आएगी। जगह जगह से गागर फूटी, राम कहां तक ताऊं रे भई ताऊं रे। पार करूं पनघट की दूरी, चलूं गगर भर भर कर पूरी। जब घर की चौखट पर पहुंचूं बिल्कुल छूछी पाऊं रे। जगह जगह से गागर फूटी, राम कहां तक ताऊं रे। अहंकार फूटी गागर है, कभी भरता नहीं, किसी का कभी भरा नहीं। अहंकार के कारण अगर अकड़ के खड़े रहे तो खाली रह जाओगे। अगर साक्षी भाव के कारण खड़े हुए, क्या फर्क है? फर्क है अहंकार में कर्ता का भाव होता है और साक्षी में कर्ता का कोई भाव नहीं होता। अहंकार में लगता है मैं खड़ा हूं अपने पैरों पर, साक्षी में लगता है मैं कौन हूं, परमात्मा ही खड़ा है, मैं हूं ही नहीं, अस्तित्व खड़ा है। अहंकार तो सदा रोता ही रहता है, जैसा गाना था गा ना सका,
गाना था वह गायन अनुपम, क्रंदन दुनिया का जाता थम। अपने विशुद्ध हृदय को भी मैं अब तक शांत बना न सका, जैसा गाना था गा न सका। जग की आहों को उर में भर कर देना था मुझको सस्वर, निज आहों के आशय को भी मैं जगती को समझा न सका, जैसा गाना था गा न सका। अहंकार को तो सदा लगता है कि आंगन टेढ़ा है और नाचना हो नहीं पा रहा। आंगन टेढ़ा नहीं, अहंकार ही टेढ़ा है और नाच सकता नहीं। गीत तो हो सकता है, अहंकार ही कंठ को दबाए, अहंकार ही फांसी की तरह लगा है, गीत को पैदा नहीं होने देता, कंठ से स्वर निकलने नहीं देता। जितना ही तुम्हें लगता है मैं हूं, उतने ही तुम बंधे बंधे हो। जितना ही तुम्हें लगेगा मैं नहीं, वही है। फिर इस वही को तुम परमात्मा कहो, सत्य कहो, जो तुम्हें नाम देना हो। भक्त कहेगा परमात्मा, ज्ञानी कहेगा सत्य, ज्ञानी कहेगा हकीकत। लेकिन वही है। ऐसी भाव दशा में समर्पण हो गया, बिना किसी के चरणों में झुके और समर्पण हो गया। आखिरी प्रश्न, यदि अहंकार